तो स्वागत है आपका अगली वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो फोर्थ यूनिट है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज उसे हम कंप्लीट कर देंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि इलेक्ट्रॉन गैस इन अ मेटल के लिए हमने डेरिवेशन निकाल लिया था और वो जो फॉर्मूला निकल करके आया था वो ये आया था और मैंने कहा था कि इसी से हम ड्राइव करेंगे फर्मी एनर्जी के बारे में। तो कैसे करेंगे अब आप ये देखिए। अब आप उस कर्व को भी याद रखिए जो मैंने आपको जो एक बताई थी और कहा था कि लगभग लगभग हर टॉपिक में वो यूज़ होती है कि इसे हम एनर्जी के रिस्पेक्ट मतलब इसे ये एनर्जी की लाइन हो गई और ये लाइन हो गई फर्मी डायरेक्ट की लाइन, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन। तो ये कर्व ऐसे होता है कुछ, ये ऐसे होता है और ये होता है एक पॉइंट यू, इस सॉरी म्यू या म्यू एफ आप लगा लीजिए। तो म्यू एफ के नीचे ये 1 के इक्वल होती है और ये 0 इक्वल होता है। मैं पिछली वीडियो से आपको बता रहा हूँ तो ये आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। अब आप देखिए सीधी सी बात मैं कहता क्या, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस पर देखते हैं हम, पहले ही कहा था टेम्परेचर जब 0 केल्विन होता है तो उस पर देखते हैं। अब टेम्परेचर जब 0 केल्विन है तो या तो एनर्जी इससे कम होगी या फिर इसके इक्वल होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा होगी तब तो वो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हर कंडीशन में या तो म्यू एफ से कम है, फर्मी एनर्जी से कम है, या फिर इसके इक्वल है, म्यू एफ के इक्वल है। अब ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारी टर्म है यू माइनस म्यू एफ, ये म्यू कर लीजिए, मैं यू कर रहा हूँ सॉरी, या म्यू भी कर सकते हैं आप। तो ये देखिए अब म्यू एफ या तो हमेशा ज़्यादा होगा इक्वल होगा, तो हर कंडीशन में एक तरह से नेगेटिव ही आना है, 0 भी आ सकता है लेकिन 0 का हम इसलिए पॉसिबिलिटी कम कर देते हैं क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये भी 0 केल्विन पर होता है तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए म्यू माइनस म्यू एफ इज़ नेगेटिव ऑलवेज। सो देयरफॉर ये जो टर्म है ई की पावर म्यू माइनस म्यू एफ बाई के टी, इट इज़ ई रेज टू द पावर, ये नेगेटिव की इन्फिनिटी हो जाएगी क्योंकि ये नेगेटिव आएगी टर्म और ये 0 केल्विन पर है, टेम्परेचर टी इज इक्वल टू 0 केल्विन, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। तो ये जो टर्म है ये हमारी हो गई 0। अब हमारे पास बचता क्या है वो देखिए आप, हमारे पास बचता है n इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई वी एम की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एच क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ यू से यू एफ यू की पावर 1/2 डी यू। ये यू एनर्जी है बेसिकली, आप इसे भी यू एफ और इसे भी यू एफ ही मान करके चलिए क्योंकि फर्मी एनर्जी है, म्यू बेसिकली मैंने वैसे ही लिख लिया था। तो यू एफ ही है, मतलब एक तरह से फर्मी एनर्जी है। यू यहाँ जहाँ भी डिनोट हो रहा है वो सब एनर्जी के लिए ही डिनोट हो रहा है। अब इसे जब आप सोल्व करेंगे और ये फाइनल टर्म है, इसे जब आप सोल्व करेंगे यू को लाएंगे और उसकी वैल्यू रख देंगे तो जो फाइनली फर्मी एनर्जी निकल करके आने वाली है, सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही कह रहा हूँ डेरिवेशन में या मैथमेटिक्स आपको समझाने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फर्मी एनर्जी निकल करके आएगी यू एफ, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, यू एफ रख देंगे, फिर बाकी सबको उधर ले जाएंगे और यू एफ को निकालेंगे इनके टर्म में। तो ये यू एफ जो निकल करके आने वाला फाइनल वो आएगा एच स्क्र बाउंड 2m0 3 पाई स्क्र कैपिटल N बाई वी की पावर 2/3। दिस इज़ फर्मी एनर्जी, दिस इज़ फर्मी एनर्जी। ये फर्मी एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये हमारी फर्मी एनर्जी हो गई ड्राइव। अब एक छोटा सा वो हो रहा है कि रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस होती है और एक होती है नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस, वो कैसे कैसे वेराई करती है। अब उसका कर्व जो मैंने बना रखा है, मैंने ऊपर बना रखा है। रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस यानी कि जो वहाँ मास होता है फर्मियंस का, बेसिकली आपको ग्राफ से मतलब है। मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ कि रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस किस लिए होता है किसे बोलते हैं। तो जो उनका जो मास होता है वो बेसिकली हम कहें कि वेलोसिटी के साथ वेराई कर रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे हैं उस वेलोसिटी के साथ वेराई करता है, तो वो रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस हो जाती है। नॉन रिलेटिविस्टिक में हम बात करते हैं कि उसे हम किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं तो नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस है। तो ये इसका एक कर्व है, इसे आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बेसिकली आता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस और नॉन रिलेटिविस्टिक फर्मी गैस आपस में कैसे वेराई करती है उसके लिए। अगला जो हमारे टॉपिक आते हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक मैंने पिछली बार भी बताया था। एक टॉपिक आता है वाइट ड्वार्फ के बारे में, हमसे पूछी जाती है इसमें कि प्रॉपर्टीज़ बताइए आप वाइट ड्वार्फ की। तो देखो सीधी सीधी बात है, मैं आपको इसमें लिख देता हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले इसे जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप वो भी लिखते जाइए क्योंकि मैं लंबी वीडियो बन जाएगी नहीं तो। कि इसे सबसे पहले माना गया कि इट इज़ इवोल्यूशनरी स्टेट ऑफ स्टार्स, इट इज़ इवोल्यूशनरी स्टेट ऑफ स्टार्स। वाइट ड्वार्फ जो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये सीधी, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड डीजनरेट ड्वार्फ, डीजनरेट ड्वार्फ।
ये बेसिकली है क्या, इट इज़ अ स्टेलर कोर रेमेंट कंपोज, मतलब कि इट इज़ मेनली कंपोज यू नो ऑफ मोस्टली ऑफ इलेक्ट्रॉन डिजनरेट मैटर, कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिजनरेट मैटर, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, वेरी मच डेंस। मास जो होता है, मास इसका कंपेरेबल होता है जितना मास है सन के, और वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कंपेरेबल है जितनी वॉल्यूम अर्थ की है। तो ये आ गई इसकी प्रॉपर्टीज़। और जो एक आप एग्जांपल के तौर पर दे सकते हैं कि जो नियरेस्ट हमारा वाइट ड्वार्फ